एंड ये एक न्यू एडिशन है, इसमें चेंजेस भी हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने खड़ी है भाई ऑल न्यू बोलेरो 2025 एंड ये एक न्यू एडिशन है, इसमें चेंजेस भी हैं। तो वीडियो में ना आप एंड तक बने रहना। सोशल मीडिया पे तो आपको होता है भाई, इसे हम देसी जी वैगन कहते हैं। एंड वैसे ना इसमें देसी जी वैगन वाले टचेस भी हैं। सुनाऊं मैं आपको एक चीज़, ठीक है? अब देखना, आई मीन सुनना। ये देखो, जैसे जी वैगन में होता है ना, खोलते हैं पिस्टल वाली, मतलब की आवाज सी आती है जैसे गोली चल रही है, वैसा ही भाई इसमें भी है। तभी भाई फैन बेस इसका अलग ही है, जिसे कहते हैं ना कि इंडिया में ना इसकी अलग ही लेगेसी है, बहुत टाइम से चली आ रही है। पहले इसमें 2600 सीसी वाला भी इंजन आता था, अब तो वैसे इसमें भाई 1500 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन आ रहा है, जो आपको प्रोवाइड करता है अराउंड 75 bhp विद अराउंड 210 Nm ऑफ टॉर्क। ठीक इंजन है भाई, चलाने में मजा आता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बट हाँ, फ्रंट लुक की बात करें, इधर आपको महिंद्रा का ट्विन स्पीक लोगो मिल जाता है, ये डार्क क्रोम मिल जाता है, क्योंकि ये है भाई बोलेरो का ऑल न्यू बोल्ड एडिशन। इधर ये देखो भाई, मेंशन भी है बोलेरो बोल्ड एडिशन। एंड भाई आप मानोगे, ये सब 4 मीटर कार है बट 7 सीटर है। चलो ये सब चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। बट यस, लाइट्स वगैरह की बात करूँ, ऑल इसमें आपको हेलोजन सेटअप मिलता है। नीचे फॉगलाइट नहीं मिलती है, बट महिंद्रा से आप इजीली फॉगलाइट भी लगवा सकते हैं। इधर आप हॉर्न भी देख सकते हैं, सिंगल हॉर्न इधर आपको मिल जाता है। एंड अब साइड में आ जाते हैं, फेंडर पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है, बट इसका फेंडर में इंडिकेटर ना भाई बेकार लगता ही नहीं है। जैसे क्रेटा के बेस मॉडल में, सेल्टोस के बेस मॉडल पे लगता है ना कि भाई फेंडर पे इंडिकेटर कितना गंदा लग रहा है। इसमें देखो यार, एक बार लग ही नहीं रहा कि भाई कुछ दिक्कत परेशानी वाली चीज़ है, बढ़िया लग रहा है। एंड इसी के साथ साथ टायर साइज़ की बात करूँ ना, इसमें आपको 15 इंचेस के टायर मिल जाते हैं, 215/75 R15। एंड भाई ब्रिज स्टोन के टायर हैं, क्या बात है यार, ये काम तो महिंद्रा ने बढ़िया कर रखा है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, रियर में कोई डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगी। एंड महिंद्रा बहुत ही स्मार्ट है, उन्हें पता है भाई जो हमारे कस्टमर हैं उन्हें क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं, मतलब कि जो स्पेशली बोलेरो के कस्टमर हैं, और ये देसी बोलेरो वाले, मतलब एक बोलेरो नियो भी है, देसी तो नहीं बोलना, ये दी ओजी बोलेरो के। क्योंकि यार बहुत लोग ना क्वेश्चन करते हैं, इसमें चलाने में मजा नहीं है, सेफ्टी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट भाई जिसको ये कार चाहिए ना, उसको यही चाहिए। मतलब कि 7 सीटर कार अराउंड 10 लाख में आपको कौन देगा? और रूरल एरिया में तो भाई ये कार, जिसे कहते हैं ना, जबरदस्त परफॉर्म करती है। बोलेरो नियो से ज्यादा यही बिकती है, क्योंकि भाई देखो यार कितनी रफ टफ कार है, रियर व्हील ड्राइव है ऊपर से। एंड मेरे ख्याल से तो एक केवल एक कार ऐसी है जिसका जो फ्रंट बम्पर है लोहे का आता है। वैसे लोहे का बम्पर इलीगल होता है, बट एक कंपनी से ही आ रहा है। मतलब अगर आप इसे चलाओगे ना, ऐसी फीलिंग आएगी भाई हम नहीं रुकेंगे, तुझे साइड होना पड़ेगा। इनको तो आई मीन इनके आगे तो हमें रुकना ही पड़ता है, क्योंकि कैटल्स आर वेरी डेंजरस ऑन रोड्स। बट एनीवे, ये सब चीज़ें छोड़ते हैं भाई, मस्ती मजाक वगैरह। साइड में ना आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं, स्टेपर मिल जाता है, रूफ रेल नहीं मिलती, वो भी आप बाहर से लगवा सकते हैं। ऐसे कुछ है इसके ORVMs। एंड वाइपर इसमें थार वाले ही मिलते हैं, बेसिक्स हैं वाइपर भी इसमें। एंड ORVMs छोटे से हैं। एंड ये आप देख सकते हो बोल्ड एडिशन में ना इधर डार्क क्रोम ऐड कर दिया गया है। इसी के साथ साथ भाई, ओ माय गॉड, गोली चल गई, स्कफ प्लेट भी इधर ऐड हो चुकी है। बोलेरो बोल्ड एडिशन, मैट्स वगैरह, यार डराओ मत यार, ऐसे मैट्स वगैरह, सीट कवर्स वगैरह भी इसमें ऐड हो चुके हैं। चलो इंटीरियर की तो हम बाद में बात करेंगे, पहले बाहर से ओवरऑल कार में आपको दिखा देता हूँ। इधर से आप इसमें डालेंगे फ्यूल, अराउंड 50 लीटर ना इसमें आपका ईजिली फ्यूल आ जाएगा। ये बंद है, ऐसा लग रहा है ना खुली हुई है, बट बंद है। एंड रियर की बात करूं, रियर वाइपर मिल जाएगा, कोई रियर डिफॉगर नहीं है। ऐसी कुछ है इसकी टेल लाइट, अगेन ऑल हेलोजन सेटअप। एंड नीचे आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, कोई रिवर्स कैमरा नहीं है। और ये देख लो यार, नई कार है ये, बट ठीक है, क्या बोलना। ऐसा कुछ है भाई, इसका बूट स्पेस बढ़िया है, मतलब कि अगर आपने सीट डाउन कर दी तो देखो 7 सीटर है, ऑब्वियस सी बात है, तो कोई बूट स्पेस नहीं बचेगा। बट अभी के लिए बढ़िया है, अच्छी खासी स्पेस इसमें आपको मिल जाती है, सामान वगैरह आप ढो सकते हैं भर भर के। मत डराओ मत डराओ, ऐसे मत डराओ। बट एक बात है यार, एक चीज आप नोट करो, कुछ नोट करना, ठीक है? ये देखो, जैसे टेल गेट है इसका, इधर हिंज देना चाहिए था यार, ताकि ये स्टॉप हो जाए, टिक जाए, बट हिंज ही नहीं है। बट ठीक है भाई, इसे बंद करते हैं। इधर आपको 5th टायर मिल जाता है, यानी कि स्टेपनी, कोई अलॉय वगैरह, आई मीन व्हील कवर नहीं मिलेगा इसमें। तो बाहर से भाई ओवरऑल ऐसी कार है। एंड इधर से आप इसमें डेफ डाल सकते हैं। बाकी तो भाई इधर से आप जाएंगे अंदर, जो 3rd रो, आई मीन 2nd रो है ना बोलेरो की, इसमें ना दिक्कत परेशानी ना आपको केवल रिक्लाइन एंगल में आएगी। थाई स्पोर्ट तो भर भर के है, एक बार चेक करो भाई, चेक करो,
चेक करो कितना ज़्यादा थाई स्पोर्ट है भाई, बहुत ही ज़्यादा थाई स्पोर्ट है। कोई रियर एसी वेंट्स वगैरह भाई इसमें आपको नहीं मिलते। सेंटर आर्मरेस्ट इसमें आपको मिल जाती है क्या? हाँ ऐसा है, हाँ भाई सेंटर आर्मरेस्ट इसमें आपको मिल जाती है। इधर नीचे तो खोलनी पड़ेगी बट इसे फिलहाल मैं कर देता हूँ बंद। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, सेंटर हेडरेस्ट नहीं है एंड ठीक है, ज़्यादा कुछ ऑफर नहीं है, यही है। 2 एयरबैग इसमें आपको मिल जाते हैं। बट मैंने आपको बताया भाई, जो ये कार को लेता है वो सेफ्टी नहीं देखता है। वो आजकल एक टैगलाइन सी नहीं चल रही, रियल मैन डाई विदाउट एयरबैग कार, कुछ ऐसी सी, वो वाला हिसाब किताब भाई इसके साथ रहता है। एंड की भाई इसकी ऐसी है, बेसिक सी की है। एक तो विदाउट रिमोट है, जो दूसरी वाली की है वो विद रिमोट है। लॉक अनलॉक इधर से पी पी करने लग जाएगी। कि मैंने इसकी इधर लगाई। डोर ट्रिम इसका कुछ ऐसा है बेसिक सा। एंड सीट आप इधर से पीछे कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं, बट हाइट एडजस्ट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकते हैं। एंड मैं चलता हूँ अंदर और ये देखो भाई ओल्ड स्कूल ट्रीटमेंट एंटीना। बट हाँ, जो विंडोज़ के कंट्रोल है, चारों पावर विंडोज़ हैं, बट वो आपको सेंटर में मिलेगी। इधर है हैंड ब्रेक इसकी। एंड स्टीयरिंग ना ये एडजस्ट नहीं होता है, ये थोड़ा सा मुझे दुखी वाली चीज़ लगती है, क्योंकि एक बार मैं कार को ऐसे स्टार्ट करता हूँ, ये देखो ऐसा व्यू आएगा, थोड़ा सा भी ना एडजस्ट ये नहीं होता है। 5 स्पीड मैनुअल इसमें आपको गियर बॉक्स मिल जाता है, कोई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं है। ऐसा है भाई इसका हॉर्न, इधर आपको वाइपर कंट्रोल मिल जाएंगे, इधर आपको हेडलाइट कंट्रोल मिल जाएगा। स्टार्ट स्टॉप का बटन इधर है, बीम आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये भी पहले से चेंज हो चुका है, इधर से आप कंट्रोल कर सकते हैं। डिस्टेंस टू एम्प्टी 26 किलोमीटर, क्लॉक माइलेज 10 की दिखा रही है, पर हाईवे पे 20 भी इजीली दे देती है। एंड इधर से वही ट्रिप वगैरह कर सकते हैं, ट्रिप A92 ऐसे, मतलब समझ रहे हो ना। 6 आवर ड्राइव टाइम, ये डिफरेंट ये आपको इधर इन्फॉर्मेशन दिखा देगी। एंड एक चीज़ और नोट करो भाई, ये देखो 4x4 भी आती थी, अब तो नहीं आती है। इधर से हैजार्ड लाइट का स्विच आप ऑफ भी कर सकते हैं, जो मैंने ऑन कर रखा था। इधर कोई स्क्रीन वगैरह इस वेरिएंट में तो नहीं है। बाकी स्टीरियो है, इसमें ब्लूटूथ मिल जाते हैं। स्पीकर वगैरह ठीक है भाई, मतलब कि सुनने लायक हैं, कोई कंप्लेंट्स नहीं है, बढ़िया है। नीचे 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, एसी कंट्रोल मिल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, मैनुअल एसी है, कोई सेंटर आर्मरेस्ट नहीं है। इधर स्पेस है। ग्लव बॉक्स की बात करूं, ऐसा कुछ है भाई इसका ग्लव बॉक्स, स्पेशियस है। कूल ग्लव बॉक्स भाई नहीं मिलेगा, ये एक्सपेक्टेशंस मत रखना। कैबिन लाइट भाई हेलोजन है। एंड ऑटो डिमिंग IRVM भी नहीं है, मैनुअल है ये, ठीक है। एंड इधर मिरर नहीं है, ये भी बड़ा पतला सा है, इधर भी मिरर नहीं है। बट यार पता है क्या, जिसने ये कार लेनी है ना, उसको इस कार में कोई दिक्कत परेशानी नहीं लगेगी। सो अंदर से कार आपकी कुछ ऐसी है। बट अब मेन बात आ जाती है, जो इसमें छोटे मोटे निगल्स हैं, दिक्कत परेशानी है, वो मैटर नहीं करती है। जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लेगेसी, इट्स रिलायबिलिटी। फ्यूल कंजम्पशन भी ठीक है, डीजल में 20 तक की हाईवे पे दे देती है, नहीं तो 15 मान के चलो, ठीक है जी। स्पेशियस है कार, सब 4 मीटर है, बट स्टिल स्पेशियस है। पीछे आराम से 2 बंदे बैठ ही जाते हैं। और गांव देहात में तो यार आपको पता है 10-10 बंदे भी इसमें भर के आप जा सकते हो। और हैट्स ऑफ है भाई महिंद्रा के इंजीनियर्स को, जिन्होंने सब 4 मीटर में ऐसी कार बना दी है। मतलब देखो यार, लगता है आपको बलेनो की लेंथ की है ये सब 4 मीटर। हैट्स ऑफ है यार महिंद्रा को, कार तो उन्होंने जबरदस्त बनाई है, तभी भाई सालों से ये चलती आ रही है। और भाई फेसलिफ्ट भी अब तो इसका ऑन टेबल्स है। 15 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे को वो शायद से आ जाए, वो तो बिल्कुल ही चेंज होगा। चैसी चूसी ना सब कुछ ही चेंज हो जाएगी। जैसे इसमें सस्पेंशन अभी खमानी वाले हैं ना, ये देखो, वो तो भाई लग्जरी कर देंगे ये, जो मुझे लगता है। बाकी तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। एंड अगर आप लोग इस वीडियो में तक बने हुए हैं, वीडियो को ना ऐसे लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।